बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज आपके सामने एक ऐसे पार्क के हालात बयान करेंगे जहाँ पर तकरीबन पिछले 14 महीनों से कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। ये पार्क है सर सैयद कॉलोनी में, CC 114 है, फ़ारूकिया पार्क इसका नाम है। और ये चीज़ें इस नहज तक अब पहुँच चुकी हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ी हुई हैं, क्योंकि 14 महीनों से मसलसल यहाँ पर जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है। तरह तरह का बीमारियाँ, तरह तरह की स्मेल, मच्छर, इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर से उठ रही हैं और लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है और हालत है वो ये है कि रोड से तकरीबन ये लेवल के हिसाब से जो है वो 5 फीट गहरा है। गहरा होने की वजह से पूरा पानी जो है वो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और फिर यहाँ की जो आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनता है। सिर्फ यहाँ तक चीज़ें महदूद नहीं हो जाती, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनको बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, कुछ हालात ऑब्ज़र्व किए, कुछ लोगों से पहले बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई ऐसा घर मौजूद नहीं है आसपास इस पार्क के जिसमें बच्चे बीमार ना हो, जिसमें जो है वो बुज़ुर्ग बीमार ना हो। यह हालात सिचुएशन है। और जिस नहज पर मुतलका महकमा PHA पार्क को लाकर खड़ा कर चुका है वो तकलीफ़ का बायस है। हम आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ लोग होंगे और उन्हीं की ज़बानी यहाँ के मसाइल जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पार्क की तबाही में किसने कितना किरदार अदा किया। लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर सैयद टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं। फ़ारूकिया पार्क है, ये CC 114 है। हालात सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कई फिट पानी खड़ा हुआ है। जो पार्क लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, वही पार्क अब लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। और इसी पार्क से कई तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, कई तरह के मसले मसाइल जन्म ले रहे हैं, क्योंकि अरसे दराज से यहाँ पर पानी खड़ा है और उसकी निकासी नहीं हो पा रही है। ग्राउंड तो वैसे ख़राब हो गए, जो वॉकिंग ट्रैक थे वो भी इस हालत में है कि उन पर चलना फिरना नामुमकिन है। अहले इलाका हमारे साथ कुछ मौजूद हैं जिनका ये देरीना मसला है और ऐसे समझ लें कि आसपास की जो लोग रह रहे हैं इनके लिए दर्द सर ये मसला है। क्या इस पर कहेंगे सर? ये चीज़ें आप लोगों के लिए कितनी तकलीफ़ दें हैं? हमने यहाँ पर देखा है कि ये सिचुएशन है, ये हालत है। क्या हो रहा होता है आपके साथ, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? ये तकलीफ़ हो रही है, बदबू इतनी आती है यहाँ कि हम अपना जिक्र नहीं कर सकते अल्लाह का। और ये गली मोहल्ला जौनसन हमारा ऐसा हो गया, सर सैयद टाउन का इलाका है ये, और फ़ारूकिया पार्क है, और 4 गटर ऐसे हैं जो हर गंद बाहर आ जाता है और ये जमा हो जाता है ग्राउंड के अंदर जाके, फ़ारूकिया ग्राउंड में। तो हम यहाँ ना बैठ सकते, ना आ सकते, ना जा सकते, इतनी बदबू है। मच्छर एक से एक पैदा हो गया यहाँ। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मसाइल हैं। ये पार्क की सूरत हाल कितने अरसे से इसी तरह है? इसी तरह 45 साल से 45 साल से ये पार्क बना हुआ है, लेकिन ये ख़राब सूरत हाल जो अब हम देख रहे हैं इसको कितना अर्सा? ये हर साल हो जाता है। जिस टाइम यहाँ गटर उबल जाते हैं या सावन भादन आता है तो वो बारिशों के अंदर ये डूब जाता है। मानसून की जब बारिशें होती हैं, जब मानसून के स्पेल आते हैं तो ये इलाका आपका डूब जाता है। इसी तरह सूरत हाल चल रही होती है। तो महकमे ने कभी आकर यहाँ पर पानी की निकासी की हो, यहाँ पर आकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की? आते हैं, ठीक भी कर जाते हैं, लेकिन बारिशों से ये फिर ख़राब हो जाता है, गटरों से ये फिर ख़राब हो जाता है। यानी परमानेंट हाल इसका नहीं? परमानेंट हल इसका नहीं निकलता। कभी हमने किसी से काम करवाया, राणा साहब ने भी दीवारें बनाई, दीवार गिर गई थी, फिर उसके बाद दोबारा दीवारें बनवाई, काम करवाते हैं हम। लेकिन अब ये बदबू का मसला जो है बहुत हो गया यहाँ। ये पार्क इस हालत में तो नहीं है कि इसमें चला जा सके या आकर लोग जो है वो बैठ सकें। यहाँ पर जो वॉक करने के लिए लोग आते हैं या उनके लिए तो बहुत ज़्यादा तंगी परेशानी। वॉक हो ही नहीं सकते जब बदबू ही इतनी है, बैठ भी नहीं सकते। हम रहते हैं यहाँ, मेरी ज़िंदगी इधर गुजर गई है, सारी ज़िंदगी इधर गुजर गई है। 60 साल से ऊपर मेरी उम्र है, महकमे का ही मैं बंदा हूँ। यहाँ पर काम आप समझते नहीं हो रहा। हमारे साथ जो भाई खड़े हुए थे मैं बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का काम होता है इनको नज़र नहीं आता। अब यही चीज़ आप देखें कि एक पार्क बनाया इसलिए जाता है कि लोग वहाँ पर आकर अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, वहाँ पर आकर बैठ सकें, अपने एक फ़्रेश इन्वायरमेंट में सांस ले सकें। वॉकिंग ट्रैक बनाए जाते हैं कि लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक कर सकें, चल फिर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन और हालात हैं वो ये हैं कि यहाँ पर से ना वॉकिंग ट्रैक सही हालत में मौजूद हैं, ना यहाँ पर चलना फिरना मुमकिन है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसी इस काबिल है कि इस पर जो है वो चला जा सके या इसको पार्क कहा जा सके। अब जिस पार्क को बनाया इसलिए गया था कि लोग फ्रेश एयर में आकर बैठ सकें, ताज़ा हवा ले सकें। अब वहीं से इतनी स्मेल, इतनी ताफुन, इतनी बदबू है कि आसपास के लोगों के लिए बीमारियां फैल रही हैं।
ये भी चीज़ हुई होगी, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हुए होंगे जिसमें लोग बीमार हुए होंगे, बीमारी के केसेस बने होंगे इन एनवायरनमेंट हालात के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर फिर आबिद शेरी साहब से बात की। मैं कि आबिद साहब ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ PHA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰਕ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਾਰਕ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। यहाँ पर भी शादी ब्याह की तकरीबात होती रही हैं जब तक ठीक था। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ नहीं ਹੁੰਦੀ। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ के जो हालात और सिचुएशन है ये यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है। हमने इन चीज़ों को देखा, इनको समझा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं। अब यहाँ पर से पानी की निकासी का एक मुनासिब और बेहतर हल ना हो पाना, यहाँ पर सो जो है वो रहने वाले लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो परेशानी और तंगी का बायस बनी हुई है। अच्छा, उसके साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर्स हमें मोस्टली ये रिकमेंड करते हैं अगर बुज़ुर्ग पेशेंट जाते हैं उनके पास कि आप मॉर्निंग वॉक किया करें, आप चला फिरा करें, तो क्या इस पार्क में ऐसी हालत है कि आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं? नहीं चल फिर सकते सर, आपके सामने है। इधर बीमारी इतनी है कि बच्चे बुजुर्ग बीमार हैं। ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने डिस्पेंसरी बनाई हुई है इधर रल के महल्लेदारों ने। उधर महल्लेदारों की रफायामा वास्ते इन्होंने बेचारे ने अपने कोलों खर्चा करते हैं, कोई 50 रुपये पर्ची लेंदे ने, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ PHA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, कोई महकमा कोई अदारा इतने काम नहीं कर रहा। अब शेरली साहब से मैंने बात की थी, वो कहते जी मैंने थोड़ा जिहा दिन दो तो मैं तुहानूं करवा दिंदा। इससे पहले भी आपने इसी मामले पर किसी पॉलिटिकल लीडर को, रहनुमा को इंगेज करने की कोशिश की है, उनको आपने बताने की कोशिश की है कि ये चल नहीं, मैंने सिर्फ आबिद शेरली को क्या कहा जी, मियाँ ताजमील ने क्या सी, कहता यार मेरा हल्का बदल गया। फिर मैं जानबाज को कहा कि जे यार शाह यार को कह गया ना ये काम करवा के दो, वो भी कहते करवा देंगे। बाकी उन्होंने वादा नहीं किया। आबिद शेरली मेरे नाल वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिनों च करवा दूँगा। ये सिचुएशन है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो अपने उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनको उन्होंने वोट दिए थे तो वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं, अगर महकमों के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर से उनको बेहतर और मुस्बत रिस्पांस नहीं मिल रहा। और यही सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए एक तकलीफ़ का जो है वो बायस बनी हुई हैं। हमने यहाँ पर आकर जो चीज़ें देखी हैं, तकलीफ़ हुई है, हमें परेशान हुए हैं हम इन लोगों के हालात देखकर कि किस तरह के इन्वायरमेंट में ये लोग जो है वो रहने पर, गुज़र बसर करने पर जो है वो महरूम हैं। हल तभी मुमकिन है अगर मुतलका महकमे तवज्जो देंगे, मुतलका महकमे इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और भी दोस्त हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान, क्या काम करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा स्टडी करते हो। आपका इलाका यार पार्क है, वसी पार्क है, बड़े एरिया पे फैला हुआ है, लेकिन इसको हम पार्क तो नहीं कह सकते जो इस वक्त करंट सिचुएशन है इसकी। ये पहले तो इसकी हालत थोड़ी सही होती थी, यहाँ पे हम नमाज़ें पढ़ते रहे हैं, ईद की नमाज़। तो खुदारा गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि अगर इसकी बेहतरी नहीं हो सकती, पहली हालत में तो आ सकता नहीं है। इसका सीवरेज का निज़ाम बहुत गलत है, ठीक है। घर से बाहर नहीं आ सकते, नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते, ठीक है। सारा दिन इधर से बदबू आती है, स्मेल, मच्छर होते हैं, ठीक है। हम यहाँ खेलने से महरूम हो गए हैं, ठीक है। ये अब ग्राउंड नहीं, ये सीवरेज खाना बन गया। ये पार्क नहीं, एक सीवरेज आप समझते हैं कि जहाँ पर से पानी खड़ा होता है। ये भी होता होगा कि जैसे ही बारिशें होती होंगी तो पानी ओवरफ्लो करके इधर आता होगा। जब बारिशें होती हैं मानसून की तो इधर लोग कश्तियाँ लेकर आए थे, इतना पानी होता है। इतना ज़्यादा पानी होता है इस पार्क? गली में पानी थोड़ा कम होता है तो ग्राउंड से पानी गली में आ रहा होता है, इतना। ये सिचुएशन और हालत है और ये एक बड़ी वजह है। मैं जो एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ या बयान कर रहा हूँ, जो शहरियों के लिए बड़ी परेशानी की वजह है वो ये है कि जो पार्क था जिसने शहरियों को फैसिलिटेट करना था, वही पार्क अब इन लोगों के लिए दर्द सर जो है वो बनता जा रहा है। हम इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन वक्त भी मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त फारूकिया पार्क के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे थे और जो लोग इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं ये वो लोग हैं जो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अरसा दराज से तकरीबन एक वसी एरिया पर फैला हुआ पार्क है और उस पार्क के अंदर जो है वो कई फीट पानी खड़ा हुआ है। अब ये लोग, यहाँ के रहने वाले लोग शदीद परेशान हैं। वो कहते हैं कि हम उठते हैं
तो हमारे दिन की आगाज़ जो है वो स्मेल, ताफुन, गलाजत से होती है। हम सोते हैं रात को तो हमें 2 लम्हे जो है वो चैन की नींद नसीब नहीं होती, क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा होता है, यहाँ पर मच्छर की इतनी ग्रोथ है। फिर ये सारी चीज़ें जो है वो खुले आम कई तरह की बीमारियों को दावत दे रही है। और ये पार्क है, एक तरफ ये पार्क की वॉल है, दीवार है, दूसरी तरफ इन लोगों के जो है वो रिहायशी इलाका है। अब ये सारा इलाका डूब रहा है और महकमों की अगर कारकर्दगी की बात की जाए, वो PHA हो, वो वासा हो, इस वक्त जो है वो PHA वासा पर काम फेंक रहा है, वासा PHA पर काम फेंक रहा है और इसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कुछ दोस्त हमारे साथ खड़े से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? ये रहने के काबिल तो नहीं बचे होंगे ये इलाके, ये घर जहाँ पर मैं देख रहा हूँ इतनी महंगे महंगे प्रॉपर्टी। बात ये है कि तकरीबन पिछली छोटी ईद से ना ये छोटी ईद गुजर चुकी है, 14 माह हो गए हैं। तकरीबन 425 दिन बनते हैं। कोई एक दिन होगा 425 दिनों में कि ये पार्क खुश हुआ होगा। तकरीबन आप वो दिन उंगलियों पे गिन रहे हैं, 425 दिन। बच्चे हमारे लवाकिन या मेहमान लाहौर से, कराची से आते हैं, यार आप किस इलाके में रह रहे हो यार। गवर्नमेंट ने ये हमें दिया सेहत कायम रखने के लिए, लेकिन इस वक्त वबाले जान या मौत को दावत देने वाला पार्क बना हुआ है। एग्जैक्ट दुरुस्त बात भाई कह रहे हैं कि ये वो पार्क अब बन गया है जो बच्चों की ज़िंदगियाँ खुदा न खास्ता निकल रहा है, जो बुज़ुर्गों की ज़िंदगियाँ निकल रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासर होते हैं, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग मुतासर होते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो इस तरह की ख़तरनाक बीमारियों से जो है वो लड़ सके। अब जो बच्चे हैं या जो हालात सिचुएशन है या जो बुज़ुर्ग हैं, सब इन बातों से, इन चीज़ों से परेशान हैं। लोगों के घर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर लोगों ने करोड़ों रुपए में अपनी प्रॉपर्टीज़ खड़ी की हुई हैं, वो सारी इस वक्त तबाही के दहाने पर हैं। अच्छा, इस पार्क की सोने की बजाय ना सारी रात बच्चे सोते हैं। अब मैं सो के आ रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ये देख लें, ये कारोबार के हालात हैं। सिर्फ पार्क की आंखों के नीचे अभी तक वो सोजिश स्वेलिंग जो है वो नजर, वो मच्छर नहीं सोने देते सारी रात, नींद पूरी नींद नहीं आप पूरी होने की, मच्छर काटते हैं, फिर जाग आ जाती है। बच्चों का भी यही हाल है। बच्चे अभी अब उठे मेरे नमाज के लिए, नमाज के लिए उठाऊँगा। ये सिचुएशन है। ये हालात इस टाइम आप देखिए, तकरीबन 42 साल से तकरीबन इस टाइम जो है वो 2 से 3 बज रहे हैं। और अभी ये भाई हमारे साथ जो खड़े हैं मुझे बता रहे हैं कि अभी जो है वो हम उठ रहे हैं क्योंकि सारी रात नहीं सोए हैं। और इनकी बातों की तस्दीक यहाँ से होती है कि मैं इनकी आंखों के नीचे, हल्के आंखों के नीचे सोजिश देख रहा हूँ जो ना सोने की वजह से हुई है। लोगों का चैन, लोगों का सुकून इस वक्त जो है मुतल्लिका महकमों ने छीन लिया है। जो उनकी ज़िम्मेदारी है यहाँ पर काम करने की, और वो नहीं कर रहे। उनको अपने दफातर से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं, उनको अपने दफातर से बाहर आकर ग्राउंड पर सिचुएशन देखने की फुर्सत ही नहीं है। एक और हमारे से बुजुर्ग खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है, हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? मेरा सगीर अहमद जी। अच्छा, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं इस इलाके जी कम से कम 40 साल हो गए जी। 40 साल से रह रहे हैं। पार्क बने हुए तो आई थिंक 42 यानी 2 साल पहले का बना हुआ है पार्क। कैसे हालात देख रहे हैं? बस हालात देख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਰਗਾ ਬਣੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਸੈਰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਸੈਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ये जो आपके लिए सहूलत बनाई गई थी वो आपके लिए जहमत। ਜ਼ਹਿਮਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਵਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। यहाँ पर करीब है ये। फिर मुझे बताएं, इस बात का एक जवाब दें कि जब ऐसे हालात हों, ऐसे माहौल हों, तो बच्चों के लिए भी चीज़ें बड़ी ख़तरनाक बन जाती हैं। अगर पार्क में जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मुझे बताया जा रहा है भाई वो 5 फीट गहरा है, तो उसमें अगर गिर जाए खुदा न खास्ता किसी की जान उसमें चली जाए। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। कोई पुरसाने, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। कोई पुरसाने, हाँ जी, कोई हाल नहीं है जी। कोई लोगों का पुरसाने हाल नहीं है। ये कहानी, ये चीज़ें आज बयान करते हुए दुख होता है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, और एक बुनियादी मसला है कि भाई हमें बेहतर कर दे अपना सीवरेज सिस्टम। बस एक मुतालबा है आवाम का, और वही माशाल्लाह से नहीं पूरा हो रहा। क्योंकि अगर वो एक मुतालबा आवाम का पूरा हो जाए और कल को ये कुछ और बड़ी डिमांड कर लें, तो कैसे फिर मुमकिन होगा कि वो फैसलाबाद के जो मन्ने परवाने लीडरान हैं इनके लिए पूरा कर सके। क्योंकि वो पूरे 5 साल ही इसी चीज़ पर खेलते हैं कि आपका जो फ़लाँ वो गटर है ना, और फ़लाँ जो सीवरेज है वो ठीक हो जाएगी। 5 साल का उनका पूरा प्लान ये होता है कि हमने इसी चीज़ पर जो है वो लोगों से वोट बटोरने हैं। अब अंधेरे में धकेलते जा रहे हैं फैसलाबाद को हमारे लीडरान। जहाँ पर आज लाहौर की तरक्की देखें, जहाँ पर आज इस्लामाबाद की तरक्की देखें, मुल्तान को जो है आज देखें, और वहीं पर ये तीसरा बड़ा शहर सबसे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि सनती लिहाज से जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियल हब इसे कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है।
मैनचेस्टर को इस वक्त अंधेरों में धकेलने का जो अमल है शुरू है। क्या कहेंगे सर, आपका ये पार्क इस वक्त एक बीमारियों के माजगाह बन चुका है, क्या कहेंगे इस चीज़ पर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इधर कोई तवज्जो नहीं कर रहा। बड़ी दफ़ा मीडिया वाले भी आए हैं, जो आते हैं सियासतदान तसल्ली दे के चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पूरा इलाका परेशान है और हर घर में जो है ना इस टाइम तरेड़े आई हुई हैं, जिससे हम कहते हैं नहीं पानी भर गया, पानी तराड़े पे इस वक्त हर घर में हर घर में, ये पानी की वजह से। तो बराए मेहरबानी, ये हम तो लोगों को कह के थके सियासत, इस पर कोई तवज्जो करो। वो कहते हैं जी इसकी सिफर जो उसकी मंजूर हो गई है, 1 महीने के बाद हो जाएगा, 2 महीने के बाद, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अभी तो कुछ आपके वो लीडरान कितने जिन्होंने वोट लिए थे, ये तो महकमों की कारकर्दगी है, उनका भी मुझे ज़रा बताएं। जिन्होंने वोट लिए थे आपसे कि हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो किधर गए? यहाँ जीते हैं वो तो आए ही नहीं अभी तक, यहाँ पूछा नहीं है कि भाई वोट लेके गए? नहीं आते कहीं, जो जीते हुए इस हल्के से वो तो नजर ही नहीं आते। आपने पूछा नहीं कि भाई क्यों नहीं? अरे पता ही नहीं किधर है वो, पता ही नहीं किधर है। पीटीआई के जीते हुए नजर ही नहीं आते, नहीं आते ना। नजर ही नहीं आते किधर है। वोट लेने के नजर आ जाएंगे आपको। हाँ सर, यही राना सनाउल्लाह साहब ने 38 लाख रुपए के बजट से ये पार्क बनवाया था। और सच्ची बात है, ये सब बच्चे यहाँ गवाह हैं, यहाँ के रिहायशी इलाका सारा गवाह है कि ये 6-6 फुट जगह नीची थी, उन्होंने भर्ती डलवाई, नींहें डलवाई, ये राना सनाउल्लाह का फंड लगा हुआ यहाँ पे, उसके अलावा किसी का फंड नहीं लगा आज तक। सर फैसलाबाद की आप इसमें जो है बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि जब से ये इलेक्शन 2024 के गुजरे हैं, उसके बाद तो हालात जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ गए हैं। क्योंकि जो यहाँ से जीते हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं कि वो किसके नाम से जो है वो यहाँ पर से जीते हैं। अब उन्होंने वापस दोबारा उन हलकों में आकर आवाम का पूछने का जो है वो हाल पूछने का भी मुनासिब नहीं समझा कि जाकर पूछा जाए कि आवाम किस हाल में रह रही हैं। अब यही लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ से MPA बने हो, तुम यहाँ से MNA बने हो, हमारा पुरसान हाल बनो, हमारे कोई साथ आकर बैठो भी सही। और ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है कि जब लोगों का सब्र लबरेज़ कर जाता है, जब उस सब्र का पैमाना लबरेज़ होता है और वो उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं, तो वो आगे से एक जवाब देते हैं कि आपने कौन सा हमें वोट दिए हैं, ये जवाब दिया जाता है। और बाज़ बड़ी दफ़ा जो है कई लोगों ने आकर ये बात हमें की है कि भाई फ़लाँ हल्के से जो एक उम्मीदवार जीता है फैसलाबाद से MP MNA, वो ये बात कहता है कि आपने कौन सा हमें वोट दिए हैं। अब यही चीज़ देखें, एक तरफ तो फैसलाबाद ऑलरेडी जो है वो अंधेरों में डूब रहा था, एक तरफ ऑलरेडी जो है वो मसाइल में गिरता जा रहा था, ऊपर से जो बाकी कसर थी वो इन्हीं मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान ने पूरी कर दी है। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, इस वक्त डिस्कवर कर रहे हैं मसाइल। ये CC 114 है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फारूकिया पार्क के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे थे। CC 114 है, सर सैयद टाउन है। सिचुएशन ये है कि पार्क में इस वक्त कई फीट पानी खड़ा हुआ है और तकरीबन अगर रोड के साथ इसके लेवल की बात की जाए तो ये 5 फीट जो है वो गहरा है और उसमें फिर पानी भरा हुआ है और वो अरसे दराज से उसकी जो है वो नक्काशी नहीं हो पा रही है। अब ये सारी चीज़ें एक तो जो पार्क की एक एरिया है उसको डैमेज कर रही है, पार्क की जो खूबसूरत है उसको खूबसूरती उसको तबाह कर रही है, क्योंकि जो सिटिंग प्लान बनाया गया था, जो झूले बनाए गए थे, वो इस वक्त पानी में डूब रहे हैं और उसके साथ साथ फिर ये अलग से एक बीमारियाँ भी पैदा कर रही है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए तकलीफ़ और परेशानी का बायस बने हुए हैं। कुछ दोस्त हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, हम जानना चाह रहे हैं, इनसे बात करना चाह रहे हैं कि मसाइल का हल किस तरह मुमकिन है। ज़ाहिर सी बात है, जब महकमे का दरवाज़े की दस्तक दी जाती है, जब मुंतखब नुमाइंदों की दरवाज़े पर दस्तक दी जाती है, तो इनको क्या रिस्पांस मिल रहा होता है। कुछ भाई हमारे साथ खड़े, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी ये जो तकलीफ़ है इसका थोड़ा बयान करें, क्या हो रहा होता है दिन के औकात में, रात को जब घरों में सोते हैं, दिन के औकात में जब इन रास्तों से गुजरते हैं, क्या बीत रही होती है? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। मैं बता सकता हूँ कि दिन में आप तो देख रहे हैं इसकी जो है सिचुएशन जो है वक्ती तौर पे, हम यहाँ पे दिन में बिल्कुल इसके अंदर से नहीं गुजर सकते। रात की जो पोजीशन है, इधर रात को जो है मलेरिया मच्छर इतना पैदा होता है कि हमारे घरों के अंदर जो है ना 2-2, 3-3 करोड़ मच्छर घरों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं। आए दिन दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की तरफ जाते हैं, जिसकी जितनी भी जहाँ पे जिसका दिल करता है वो उस होटल में अपने बच्चों को लेके जाता है। जहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं मच्छरों की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज फैल रहे हैं, एक मिडिल क्लास के लिए अपने घर का बजट मैनेज करना मुश्किल है, वहीं पर ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो उस पर पड़ रही हैं,
कि पेशेंट जो है वो लेके जाना डॉक्टर के पास जो इस इन्वायरमेंट की वजह से बीमार हुआ हो, दीगर जगहों पर इस तरह के माहौल, तो समझते नहीं है कि ये गरीब की जेब पर एक्स्ट्रा बर्डन है। अगर इस माहौल से बीमारियाँ फैलती हैं, बच्चों को होती हैं, बुज़ुर्गों को होती हैं, फैमिली मेम्बर्स को। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपको भी इस चीज़ का नॉलेज है कि आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं, कुछ कारोबारी निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमें अपने बच्चों की जो है दवाइयाँ इतनी महंगी लेनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा जो है गुजारा भी बहुत तंगी से हो रहा है। लिहाजा इसका जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो है बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं ना। सबसे ज़्यादा मेन मसला ये है कि हमारे घरों की औरतें जो हैं यहाँ पे वॉक नहीं कर सकती, यहाँ पे बैठ नहीं सकती। जो सुबह नमाज़ पढ़ती हैं वो लहदा जो है इधर पीछे जो है कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ पे पार्क में जाती हैं। तकरीबन कोई 100, 150, 200 औरत है जो यहाँ पे सुबह वॉक करती थी। ये तकरीबन शुरू से जो है निज़ाम ऐसे ही रहा है। मेरी 30 साल उम्र हो गई है, 30 साल के अंदर जो है मैंने इसको जो है इस पार्क को कभी सही नहीं देखा, बेहतर नहीं देखा। ये हमारे साथ जो दोस्त खड़े थे वो कह रहे थे कि बड़ी तादाद में जब ये पार्क ठीक था, हालात ठीक थे, तो ख़वातीन आकर वॉक करती थी, यहाँ पर आकर चलती फिरती थी। बट अनफॉर्चुनेटली अब की जो हालत है वो ये है कि यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करना, यहाँ पर से गुज़रना लोगों का माहौल है, मुश्किल है। इस माहौल, इस इन्वायरमेंट में आप ये इमेजिन तस्वुर करें कि यहाँ पर सर्वाइव करना इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। और मुतलका महकमे जिन्होंने इनको ठीक करने के लिए इक़दाम उठाने थे, उनकी लंबी तान के सोने पर भी जो है वो सवाल निशान ज़रूर बनते हैं। अच्छा, उसके साथ ये फ़ारूकिया पार्क है, और हमने इससे पहले भी जो पार्क देखे हैं, जो महकमों के सामने रखे हैं, और उनकी बारहा दफ़ा तवज्जो दिलाई है कि खुदारा इनकी तरफ तवज्जो दें, इनको आप ही बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि सत्तू बी के जो है वो इस वक्त सोए हुए हैं कि उन्हें कोई नींद से जगाए ना। उनके दफातर जो इस वक्त आप समझ लें कि लाखों रुपए सैलरीज़ के साथ करोड़ों रुपए के बजट ले रहे हैं, वो सुकून सुनी दफातर में बैठे हैं। आवाम यहाँ पर जो है वो जलील ख्वार हो रही है। इन सारी चीज़ों का आउटकम ये है, इन सारी चीज़ों का हल ये है कि महकमा चाहे वासा हो चाहे PHA हो, अब यहाँ पर भी एक बड़ा, मैं पहली बात में क्लियर कर दूँ कि डिफरेंस पाया जाता है। ये लोग अगर पानी की निकासी के लिए जाते हैं तो वासा इनको PHA के पास भेज देता है, PHA के पास अगर कोई कंप्लेन लेके जाते हैं तो PHA वासा के पास भेज देता है। अब सादालू शख्स को इस तरह जो है वो ये लोग बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उससे हटकर जो एक बड़ी चीज़ है वो ये है कि इन पार्क की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, और इसकी रोकथाम ज़रूरी है। तभी होगी जब बैठ के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी। अच्छा, उसके साथ बेहतरी मुमकिन किस तरह है, किन किन चीज़ों पर अमल करें तो आप समझते हैं बेहतरी आ सकती हमें सबसे ज़्यादा जो है बेहतर यहाँ की जो है पाइपलाइन जो है ना बहुत निकासी है। तकरीबन इस पाइपलाइन को 40 से 45 साल हो गए हैं, लेकिन वो 40 से 45 साल तक अभी वही चल रही है। अभी तक वही चल रही है। क्या नाम है आपका? मेहरान, मेहरान। क्या काम करते हैं आप? मैं कपड़े का। कपड़े का कैसा? सबसे पहले तो कपड़े का अच्छा चल रहा है आज के टाइम में काम कारोबार? नहीं, ज़रा बाज़ार स्लो है पेमेंटों की वजह से। ज़रा स्लो है बाज़ार। ये जिस इलाके में आप रहते हैं, ये आपका पार्क जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, क्या वो इस हालत में है कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं? नहीं, बहुत ज़रूरी नहीं है ये। इसमें हर टाइम तो गंद रहता है, गटर का पानी, घर से बाहर निकलो तो छींटे डलने का खतरा होता है। मोटरसाइकिल पे कोई आ रहा है या जा रहा है, उसमें हमारे छींटे न डल जाए। वो अगर कोई बाइक से गुजरता है तो आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। इस तरह की यहाँ पर जो है सिचुएशन बनी हुई है। पार्क में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब पार्क ठीक था या पानी यहाँ पर खड़ा नहीं होता था, तब हालात सिचुएशन ये थे कि लोग यहाँ पर आते थे वॉक करने के लिए। जी, इधर माशाल्लाह हमारे महल्ले की जड़ी सियानी समझदार औरत यहाँ नमाज़ें पढ़ती थी, तस्बीह पार्क में यहाँ पर बैठकर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक अच्छा टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका जो हालात सिचुएशन है तो वो नज़र नहीं आ रहा, और इसमें मुतलका महकमों की गफलत है, मुतलका महकमों की नाअहली है कि जिन्होंने इन चीज़ों को ठीक करना था, क्योंकि वही सो गए, उन्हीं को फ़र्क नहीं पड़ा, तो आवाम बेचारी क्या कर सकती थी। एक और भी हमारे साथ दोस्त यहाँ पर खड़े से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली, क्या काम करते हैं? ना, ये नॉन मूवमेंट का कपड़े का। अच्छा, कपड़े का काम कैसा चल रहा है? मैंने तो भाई से पूछा, कह रहे हैं कि अभी ज़रा स्लो चल रहा है। शुक्र अल्लाह का, ठीक ठीक है माशाल्लाह। ये बताएं अली, ये पार्क फैमिलीज़ के आने के काबिल है? ये पार्क इस काबिल है कि यहाँ पर से बंदा आ सके, या इस एरिया में जो है वो आसपास कहीं घर में रह सके? इस पार्क ये इस काबिल ही नहीं है, हम इधर रहने के काबिल ही नहीं है। जो पोजीशन गवर्नमेंट के लोगों ने इधर की हमारी बनाई भी, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम इधर रहें। इतना गंद है इधर, आपके सामने ही आप ये दिखाएं ज़रा पार्क पीछे क्या हालात है। कूड़ा किरकट इतना है, एक बारिश पड़ जाए तो पानी बाहर आ जाता है ग्राउंड से। अच्छा,
पानी बाहर आ रहा होता है, यही गंदा पानी, ये जो अब समझ लें कि तरह तरह की गलाजत इसमें है, वही फिर आप लोगों के घरों के अंदर तक जा रहा हो। घरों तक जा रहा है। आप बच्चे देख लें, हमारे पिंपल्स निकले में, दाने निकले में, मच्छर रात को काफ़ी लड़ते हैं, सोते नहीं, 4-4 5-5 बज जाते हैं सोते रहे, इतने यानी कि बुरे हालात हैं इधर के। तो इससे तो फिर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। अब घर में अगर 2-3 बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए ये चीज़ मसला बनती है, तो उनको लेकर डॉक्टर्स के पास जाना, फिर इतनी महंगी महंगी मेडिसिन परचेज़ करना, समझते नहीं कि ज़्यादा खर्चा हो जाए? बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इतनी महंगाई के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है जनाब। इतनी महंगाई के अंदर लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हालात हम आपके सामने रख रहे थे। सर सैयद टाउन है, ये SCC 114 है और फारूकिया पार्क, ये इलाका आसपास के लोगों को पार्क फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, बट अब वही पार्क जो है वो लोगों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है और जिस तरह बीमारियां बांट रहा है, वो सारी सिचुएशन आपके हम सामने रख रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त SCC 114 के हालात और सिचुएशन हम आपके सामने बयान कर रहे थे। ख़ास तौर पर सीवरेज की बात की जा रही थी, ख़ास तौर पर पार्क की बात की जा रही थी और हर तरफ से जो है वो तबाही के, आप ऐसे समझ लें कि अंबार हमें लगे जो है वो नज़र आते हैं। पार्क जो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, उस पार्क ने अब आवाम में जो है वो लातादाद अनगिनत जो है वो बीमारियाँ बांटना शुरू कर दी हैं। सारी चीज़ें महकमों को मालूम है, सारी चीज़ें यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान को मौजूद है, मालूम है। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी लंबी तान कर उनका सोना जो है उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान खड़ा करता है। और फिर जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों का अगर महकमा गफलत कर रहा है, अगर यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान गफलत कर रही हैं, तो इस चीज़ का खुमियाजा बराह रास्त आवाम को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त खड़े, इनसे बात करेंगे। आपकी तरह मैं बढ़ूँगा, कितनी परेशानी है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर जिन जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? सर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस टाइम हर घर में मच्छर है, हर घर में मच्छर है, ये वबा फैली हुई है। यहाँ हर बच्चे को दूसरे को बुखार चढ़ा हुआ, किसी के दाने निकले में, कोई पूछने वाला नहीं। हमारी सी बात है जी, ये यहाँ का जो मसला है, यहाँ का जो प्रॉब्लम है, वो लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बायस बना हुआ है। आप आइएगा भाई, बताइएगा कि यहाँ पर आप लोगों के लिए रहना, सर्वाइव करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया है। हम जाते हैं बादशाह की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कभी किसी की तरफ भेज रहे हैं, कभी कहीं पे चले जाते हैं। ये हमारी बैक साइड पे शेख आज़म है, वो नाज़म रहा 13-14 साल, वो भी इधर का नाज़म ही रहा, उसने आज तक देखा ही नहीं इधर आगे कि ये कैसे लोग रह रहे हैं। यहाँ से मेयर मुंतखब हों, इन इलाकों से अगर डिप्टी मेयर मुंतखब हों, MPA MNA, आपके मसाइल कोई हल करने को तैयार नहीं, कोई नहीं तैयार। वजह तो कोई होगी ना, आखिर वजह क्या है? ना MPA इस तरफ आने को तैयार है, ना MNA, ना कोई मेयर महकमे, वजह क्या है? वजह कोई भी नहीं है, बस अपने आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं लोग, आते हैं इधर। अब ना कोई कूड़ा चुकने आता है इधर से, ना कोई सीवरेज वाला आता है। महकमे सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं और मुंतखब नुमाइंदगान सिर्फ आपसे वोट लेते हैं। ये दो लोग सिर्फ इतना किरदार आप लोगों की ज़िंदगी में अदा करते हैं। ऐसी किरदार है इनके पास, हम बहुत परेशान हो गए इन लोगों। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहीम। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये अब्दुर्रहमान बताइएगा कि ये कितनी चीज़ें आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस हैं? बीमारी हर घर में आम होगी? जी जी, ये बहुत, यानी कि मेरा बच्चा भी बीमार हुआ है पीछे इसलिए इसी बीमारी में। तो ये एक बारिश आती है तो पूरी गली भर जाती है, गली खुशक हो जाती है। पानी आप देख रहे हैं ग्राउंड में आप, तो ये 6-6 फुट पानी ऊपर चला जाता है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा नाज़म है, नाज़म ने जिस दिन से वो जीता है उसके बाद नाज़म आज तक, शेख आज़म जो सा इधर का नाज़म है, वो आज तक इधर नहीं आया। इधर आपको दोबारा वो नज़र नहीं, वो आज तक नहीं आया। उसको कहा भी, ये कंप्लेन भी करते हैं, वो कहते हैं नहीं अच्छा करते हैं। वासा वालों को कहते हैं, वासा वाले भी कहते हैं नहीं आते हैं, अच्छा आते हैं। वो फिर किसी का नंबर दे देते हैं, वो किसी का दे देते हैं। ऐसे ही हम जलील हो रहे हैं और ऐसे ही हर तरफ जो है वो इनको घुमाया जा रहा है एक लूप की सूरत में। ये एक शख्स के पास जा रहे हैं, एक महकमे के पास जा रहे हैं, वो उनको आगे भेज रहा है। वो एक MP MNA के पास जा रहे हैं, वो उनको जो है वो बड़े वाज़े तौर पर जो जीते हैं, जो मुंतखब हुए हैं और मेजॉरिटी जिनकी जीत हुई है, बल्कि 95% जिनकी जीत हुई है, वो लोग यहाँ के चाहे MP हो MNAs उनके पास अगर जाया जाए तो वो एक बड़ा वाज़ेह जवाब इनको देते हैं कि आपने कौन सा हमें वोट दिए हैं। अब ये खुमियाजा भी इन लोगों को जो है वो भुगतना पड़ रहा है, जिनको मुंतखब किया, जिनको भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया, जिनको इज़्ज़त से नवाजा, जिनको ऐवानों तक पहुँचाया, वही ऐवानों में पहुँचने के बाद इनको जो है वो भूल चुके हैं। रिक्वेस्ट अपील क्या करना चाहेंगे हालात बेहतर हों यहाँ पर? रिक्वेस्ट यही है कि अपना
पाइपलाइन डाल दी जाए। 40 साल होंगे इस, मेरा ख्याल 40 साल तो हो गए हैं इसको पाइपलाइन डली हुई को। अगर पाइपलाइन डाल देंगे तो ये जो सर आपको दिख रहा है ये नहीं होगा। हालात ठीक होंगे। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसन। चलिए हसन, बताइएगा कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? इस साल से जी बचपन से ही रह रहे हैं, पैदा इधर ही हुए हैं जी। तो ये जब से पैदा हुए यही चीज़ देख रहे हैं यही हालात चल रहे हैं जी, यही हालात देख रहे हैं। यहाँ पर। जाहिर सी बात है नौजवान हैं, उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती होगी, उनको जो है वो रनिंग के करते हैं ट्रैक पर, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर कैसे मामलात अपने कर रहे हो? जी हम यहाँ को छोड़ के बाहर जाते हैं वॉक करने सुबह टाइम। बाहर जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे बाहर मेन रोड पे जा रहे हैं, पार्क है नवाज शरीफ पार्क, उधर जाते हैं वॉक करने। वो तो दूर पड़ जाता है। हाँ जी, यहाँ से पैदल जाते हैं वॉक करने डेली। हालात आपके सामने हमने बयान किए। ये फारूकिया पार्क था CC 114 के। इन सारे हालात पर इंसान दुखी कर सकता है। सिर्फ जो है वो इन हालात पर तकलीफ़ इंसान को होती है कि एक तीसरा बड़ा शहर और तीसरे बड़े शहर की आवाम की सिर्फ एक रिक्वेस्ट, सिर्फ एक अपील, और अरसे दराज से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल नहीं बल्कि इससे भी पहले से एक ही रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारा निकासी का निज़ाम बेहतर कर दें। हमें निकासी का सिस्टम बेहतर चाहिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं अगर यहाँ की आप समझ लें कि एक कैटेगरी में जो कॉलोनी आती हैं वहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो मसलसल बारिश हो जाए ना तो वहाँ पर भी जो सीवरेज सिस्टम है वो फ्लॉप हो जाता है। और ये एक कैटेगरी की मैं कॉलोनी की आपको बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक एक मरला जो है वो लाखों करोड़ों में है। तो यहाँ ये सिचुएशन और ये हालत है। क्या सर कहना चाहेंगे, पैगाम क्या देना चाहेंगे आप लोगों के मसाइल हल हों? यस, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। सर हमारा तो यही प्रोग्राम है कि ये हमारी सीवर लाइन इसकी सफाई कर दें। अगर सफाई हो गई चलती है, ये चेंज करने वाली चेंज कर दें, ये हमारे पार्क को क्लियर कर दें। हम 2 महकमों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, बहुत सख्ती से कर रहे हैं कि वासा वाले वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देंदे अगे थे। ये सारी चीज़ें लोगों के लिए जो है वो तकलीफ़ का बायस हैं, परेशानी का बायस हैं। और ये कह रहे हैं कि खुदारा हमारे इन मसाइल को हल किया जाए। बेसिक चीज़ें हैं और उनके लिए भी जो है वो हमें दर दर की जो है वो ठोकरें हमें खाना पड़ रही हैं। यही की जाती है कि मतलब महकमे इस चीज़ पर तवज्जो देंगे, मसाइल को हल करने के हवाले से संजीदगी दिखाई जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है हमारी पूरी टीम को। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने